आज 4 घंटे तक बैठक चली और अभी अभी जो वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है उसका सारांश मैं दूंगा हिंदी में। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था युवाओं को लेकर। इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। तीसरी बात जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर CWC ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट की वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफ़ी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खड़गे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी RSS की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी और प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है और ये संविधान के खिलाफ है। परिसीमन को लेकर, जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है। वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज CWC ने किया। तो ये सारांश था। अगर आपके इसके साथ साथ संगठन सृजन कार्यक्रम के जुड़े हुए एक दस्तावेज है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब तक संगठन सृजन कार्यक्रम में क्या क्या किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसका एक डिटेल नोट आपको अभी भेजा गया है। अगर अभी आपके पास कुछ सवाल हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये 3 बड़े मुद्दे थे।
आप इन्हीं मुद्दे पर और जो मुद्दे पर चर्चा हुई उसके अलावा परिसीमन को लेकर, शुद्धिकरण को लेकर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे महामंत्री से पूछ सकते हैं। केसी सर, ये तो आपने डिटेल में बताया कि किन चीज़ों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, 6 स्टैंजा बनाम 2 स्टैंजा, क्या इसको लेकर के चर्चा हुई और क्या पार्टी ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में डिसाइड किया कि जो 1937 का रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से 2 स्टैंजा ही कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स में गाएगी? There is no confusion on that. Today, CWC, Congress President categorically told yesterday CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हमने डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। 28 अक्टूबर 1947 को वंदे मातरम 37 को वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और आज उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। आज का मुद्दा युवा है, आज का मुद्दा परीक्षा है, आज का मुद्दा चंदा चोरी है, विदेश नीति की विफलता है। ये इसको लेकर कोई मुद्दा, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वेणुगोपाल जी, this Vande Mataram and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. Venugopal ji, on Therefore, we 15th are of very August. Therefore, that's why we clearly, yesterday itself, I think when Congress president was in Goa, in front of him, we demonstrated it. There is no question after that. Our stand is very clear on that. Venugopal ji, on 15th August, AICC put out a circular saying that the entire Vande Mataram should be sung. And in AICC, this is what... One minute, please let me finish. One minute. Where is the circular? You have it. Usually circular is go in the name of me. No, yeah. It should be in your name. Congress circular will go in the name of my name. In the morning in Venugopal ji, can I finish my question? In the morning in AICC, the full song was sung and states were told to do this. But this was apparently not communicated to the big leadership in the Congress party. That's why we saw this confusion in Indira Bhavan. Now, has this been resolved and who is responsible for this? Nothing is there. That is clearly a communication gap only. We are very much clear about that what happened there. Therefore, nothing is there. That chapter is already closed. These are the version of BJP to distort the entire national issues about the paper leak and others. Yeah, Sir, what was Mr. Rahul Gandhi's message at the meeting? He has been taking up the issue of education through these Chhatro Nikunj programs. What was his message? What was Mr. Rahul Gandhi's message at the meeting? His message is very clear that the national leadership is in utter confusion.
they are not in a position to deliver. They are in a total failure mode. Therefore, now we have to take the issues of the students, issues of the Kisan, and we have to fight for them. This is what Rahulji told very clearly to that the party workers, party leaders, be stand with students, come what may. Be stand with the students. Sir, Hi. I have a question about the Sangathan's Region Abhiyan. Since it was discussed, were there any shortcomings of the program or any challenges in the program that were raised by any of the... Nothing. Everybody welcomed that program. After so many years, Congress has done this type of organizational revamping. You can see it in the records. Because you have to understand, one DCC president is selected by most of the people from that district, Congress people. Older days, what has happened? PCC president and CLP leaders sit together and they will send a list to High Command, we will approve it. Now what is the senior observers, CWC members, PCC presidents, former ministers are going to the district and they are calling the meeting of block level and they are calling the meeting of mandal level. At least minimum 2,000, 3,000 people in that district, they are consulting one-to-one and taking the reports and presenting 6 names here. After that, we will have a discussion with the leaders also, we will finalize. After DCC, block also the same level, mandal also the same level, booth also the same level, BLA 2 also. After this, we are checking with physically, whether it is in paper or in physical. That's why we are very much satisfied about the... Then also one rider is also there. We will examine 6 months. If somebody, we are having a clear assessment of their function. If somebody having shortcomings, we will replace them. Venugopal ji, you have just Sir, mentioned, मैं सवाल mentioned that, delimitation पे your है. chief ministers were asked to Sir- submit a report on examination restructuring. Do you mean to say that they have to implement it in 1 month, or you just... No, not in 1 month implement. It is a long process. So- Because what we are already about the examination system, what lacunas are there, shortcomings are there, about the education system, what is there. Therefore, they should consult with the educationalist, experts. They should consult with the students' wing. And they should come with a program within 1 month. That's what we told. Yeah, Maushami. सर मेरा सवाल डिलिमिटेशन को लेके है. मुझे थोड़ी सफाई चाहिए इस पे कि जो आपका अभी स्टैंड है 543 सीट्स 25 साल तक फ्रीज करने की बात आप कर रहे हैं अगले 25, क्या ये डिपार्चर है पिछले जो सेशन था उसमें आपने जो स्टैंड लिया था, और क्या इसका मतलब ये है कि आप डिलिमिटेशन के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं कि सीट्स बढ़ानी नहीं चाहिए? No, that's what we told. I told you can verify the Tamil Nadu Legislative Assembly's resolution. Unanimously, they were including TVK, DMK, Congress, everybody was there. Unanimously passed the resolution. After 543, you do reservation on women, 1/3. This is what our stand. And freeze करो 25 years के लिए. अगर आप हमारे नेताओं के भाषण पढ़ने का कष्ट करेंगी, जो 16 और 17 तारीख अप्रैल को हमारे नेताओं ने लोकसभा में भाषण दिया था, राज्यसभा में भाषण दिया था, जो मैं कह रहा हूँ वही कहा गया था 16 और 17 को. थोड़ा कष्ट कीजिए, वो भाषण पढ़ लीजिएगा. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं आया है. हम हमेशा से पहले से कहकर आ रहे हैं कि लोकसभा संख्या बढ़ाने के लिए कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. देश के सामने और बड़े महत्व मुद्दे हैं. लोकसभा की संख्या बढ़ाने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए. ये सर जयराम जी मेरा एक सवाल है, ये है कि वो जो जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है जिसमें उसमें ओबीसी जो कॉलम है वो नहीं दिया गया है, और ड्रॉप डाउन मेनू जो शामिल होना था वो भी उसमें शामिल नहीं किया गया है. ऑप्शनल है कि आप किस जाति के हैं बताना. क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई है? और क्या रणनीति बनाई गई है? Yes, we have discussed with that also. Earlier itself, Congress President wrote a letter to the Prime Minister of India. I think we are very much concerned about that. They are going to defeat, their intention is very clear through this, that they want to defeat the caste census itself. They are cheating the people of the country. We need a clarity from the government of India. We need a clarity of the Prime Minister. Why this type of cheating is happening on caste census?
I think we are going to take it up again. सर ये मेरा एक एक सवाल बार है। कह दूं, 5 मई 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था कि जिस तरीके से बिहार और तेलंगाना में जाति जनगणना कराया गया था, उसी आधार पर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराइए। उसका नज़रअंदाज किया गया और खिलवाड़ है, ये विश्वासघात है। मोदी सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया अचानक कि जाति जनगणना कराएंगे। एक साल पहले उन्होंने राहुल जी को कहा था आप अर्बन नक्सल हो क्योंकि आप मांग कर रहे हो कास्ट सेंसस का। तो ये तब दिमागी नहीं था, अर्बन नक्सल था। वो अब अर्बन नक्सल बदलकर दिमागी नक्सल बन गया है। तो कास्ट सेंसस दिमागी नक्सल का प्रतीक है। पर खरगे जी ने कहा अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हो कि तेलंगाना और बिहार का मॉडल अपनाओ, वो नहीं किया। ये विश्वासघात है। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। सर एक सवाल है मेरा, छात्रों की गूंज और चंदा चोरी एक साथ आप ये प्रोग्राम चलाएंगे? नो, एक साथ नहीं है। प्रोग्राम 2 प्रोग्राम है, बिल्कुल ही 2 प्रोग्राम है। बट छात्रों की गूंज विद्यार्थी का प्रोग्राम है, चंदा चोरी का प्रोग्राम अलग है। We are going to do the chanda chori program all over India because chanda chori now BJP people are telling it is a state subject. Interestingly, whenever Ram Mandir was constructed, that was a national subject. Prime Minister himself went there. He took over the role of the pujari and done all this thing, incarnation. Now he is telling it is a state subject. BJP is telling state. You cannot say about Ram Mandir. L.K. Advani's time onwards, he done Rath-yatra and he had done collection from all over India for Ayodhya Ram Mandir. This is not only, I am told, in my village, I know that in my village, BJP people collected money and they went to Ayodhya. Not only BJP people, ordinary believers of Hindu religion also went to Ayodhya. They put money as a donation. This is not a chori of Ram Mandir alone. This is घर चोरी है। घर चोरी है। Because everybody donated in from their home. That has been stolen. Clearly. He himself constituted the trust. He supervised that. Now they are telling we are not the part of it. Then the SIT are completely मुक्त किया। क्या फायदा है SIT का? Completely covering up. We know, I am from Kerala. Sabarimala temple, the same thing happened. That is why CPM is sitting in opposition now, one of the reasons. The people will not allow these things because their sentiment is very much hurt. They are pained. You are talking about the Ram Bhakti, but you are using Ram temple for chori ke liye. What is this? There should be an answer on that. All over India, we will do a demonstration. Our PCC will find out the programs, details. They will circulate it. Okay, Thank you. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।